नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है आयुर्वेद को समझो, आयुर्वेद में जीवन छुपाएं। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है। अगर आप भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद को मानते हैं, आयुर्वेद के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास है, थोड़ा बहुत लगाव है, तो इस वीडियो को एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। मैं हर दिन बोलता हूं, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। देखिए, जो हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में, या यूँ कहूँ तो हम लोग इनके बारे में जानकारी जुटाना नहीं चाहते, जिसके चलते हम सब हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे सबके चमत्कारिक गुणों से वंचित रह जाते हैं। आप सभी दर्शकों को पता होगा कि प्राचीन समय में मेडिकल नहीं थे, प्राचीन समय में अब की जैसा चिकित्सा नहीं थे। प्राचीन समय में लोग आयुर्वेद को अपनाते थे और आयुर्वेदिक दवा को अपना करके 100 साल तक स्वस्थ रहते थे, उन्हें बीमारी नहीं होते थे। कैंसर जैसे भयानक बीमारी भी प्राचीन समय में आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से समाप्त कर लेते थे। हमारे चैनल में एक सीरीज चल रहा है आयुर्वेद को पहचानो। मैं अपने घरों के आसपास में पाए जाने वाले, हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले तथा जो बहुत सारे जड़ी बूटी हैं, इन सबकी जानकारी छोटे छोटे वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने के प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे भारत देश को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि भारत भूमि में जो आयुर्वेद की जानकारी है वह भारत भूमि में बिल्कुल ही समाप्त न हो। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको भी आगे प्राप्त होता रहे, तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके हमारे सहायता कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो में बताए गए जानकारी से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी आप जो उपाय बताते हैं बहुत ही अच्छे उपाय बताते हैं, हम देखते हैं यूट्यूब में जितने भी वीडियो बनाते हैं फालसा बनाते हैं, कोई फायदा ही नहीं मिलते। हमने लकवा ठीक करने के लिए पिछले बार हमने बहुत सारे जानकारी बताए थे। अधिकतर 70% लोगों के जिसने भी अच्छे मन से उपाय किए उनके लकवा की बीमारी ठीक हुए थे। इसलिए बहुत से लोगों को हमारे चैनल के प्रति बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, एक प्रकार की उन लोगों की आस्था बने हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो एक कनेर नाम की पौधा है, वीडियो में देख लीजिए। ये पीला कलर के बहुताई मात्रा में हमारे घरों के आसपास में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका 2-3 प्रजाति होता है, एक जो पीला कलर की होता है, एक जो होता है व्हाइट कलर की, एक रेड कलर की होता है, और एक जो होता है थोड़ा सा ब्लू कलर के होता है। ये थोड़ा मिलना दुर्लभ होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। आयुर्वेद में हम इसके कौन कौन सा हिस्से का प्रयोग कर सकते हैं, कौन सा बीमारी में इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगे। देखिए, अगर आप बीमार से पीड़ित नहीं है, कि स्वस्थ एवं अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप काफी खुशहाल व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी जो जानकारी होती है कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, और हो सकता है अगर आने वाले समय में अगर आपको कोई परेशानी हो जाए या आपके घर परिवार में किसी को परेशानी हो जाए, तो इस वीडियो को देखे रहेंगे तो आप जो कनेर के माध्यम से उपचार कर सकते हैं, दूसरों को जानकारी बता सकते हैं। ये फिर आप जो है इसके आयुर्वेदिक लाभ को सीख करके पैसे भी कमाना सीख सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों को इसका 10 से 12 प्रयोग बताऊंगा, कौन सी बीमारी में इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। हाँ, वीडियो ध्यान से देखना, और कमेंट बॉक्स में अभी तक जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख दीजिए, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत भूमि में पैदा हुए और भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी अभी तक समाज से समाप्त नहीं हुआ है, और भारत भूमि में आयुर्वेद का जानकारी बहुत ही उत्तम है। विदेशी लोग हमारे आयुर्वेद को अपना रहे, हम लोग जो मेडिसिन दवा की तरफ दौड़ चले जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हमें आयुर्वेद को फिर से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में ही जीवन है। मेडिसिन दवा खाने के बाद कुछ समय के लिए हम तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन बाद में चल करके वो काफी हमें नुकसान पहुंचाता है। आइए मैं आप लोगों को इसका औषधि लाभ बताऊंगा बारी बारी से। बहुत से लोगों के सिर दर्द होते हैं। अब सिर दर्द कई कारणों की वजह से होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के कारण से होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है, या फिर दिन भर कंप्यूटर में काम करने के कारण, या फिर जो धूप में घूमने के कारण, किसी न किसी कारण से सिर के दर्द होते हैं। तो सिर के दर्द ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, कनेर के पुष्प लेना होता है और आंवले के रस लेना होता है। ध्यान से सुन लीजिए, कनेर के पुष्प लेना होता है और आंवले के रस लेना होता है। एक आपको आंवले अच्छे से पीस करके इसका रस निकाल लेना है, और कनेर के आपको पुष्प ले लेना है। इसे पीसना है, और पीस करके इसे आपको अपने मस्तक पर लगाना है। बिल्कुल ही कैसा भी सिर के दर्द हो वह दूर हो जाते हैं। इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ सिर के दर्द ठीक करने के लिए। सफ़ेद कनेर के जो सफ़ेद कनेर के पीले टाइप के जो पत्ते होते हैं, इसे सुखा करके महीन आपको चूना बना लेना है, पीस लेना, पाउडर जैसा बना लेना है, और जिस ओर आपकी सिर दर्द ज़्यादा हो रहे उस ओर
थोड़ी सी मात्रा में इसे सूंघना है, तो सूंघने मात्रा से ये सिर के दर्द को ठीक करते हैं। अब आप बोलेंगे सूंघने से कैसे हैं, तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि सूंघने मात्रा से आपके सिर के दर्द को ठीक करने में समर्थवान होते हैं। इसके बाद दांत के दर्द को ठीक करने के लिए ध्यान से सुनिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दांत के दर्द से हमारे इंडिया में कम से कम मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों को हमारे जो है मेल आते हैं, हमें कमेंट करते हैं 30% लोग दांत के दर्द से परेशान रहते हैं। 30% लोग गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, या जो लोग गुटखा खैनी नहीं खाते हैं ऐसे लोग भी दांत के दर्द से परेशान रहते हैं। आए दिन जो है डॉक्टरी दवा कर रहे हैं, जो है दर्द ठीक करने वाला गोली खाते हैं। दर्द ठीक करने वाला जो गोली खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, वो कुछ क्षण के लिए आपके दर्द में राहत दिला देते हैं, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं कर पाते हैं। ये फिर बहुत से लोग दांत उखड़वा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दांत नहीं उखड़ाना चाहिए। अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट पा जाए तो दांत के दर्द को जड़ से यूं ही समाप्त कर सकते हैं। आप जो है कनेर का प्रयोग करके जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो सफेद कनेर की जो डाली होती है, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कनेर की डाली होती है, इसके दातून करने से हिलते हुए जो दांत होते हैं मजबूत हो जाते हैं। और जो सफेद कनेर की जो दूध निकलते हैं, इसे दांत पे लगाने से, ध्यान से सुनिए, जहां पे दर्द हो रहे वहां पे इसके दूध लगाने से दांत के दर्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस दूध को कभी भी आपको घुटकना नहीं है, नुकसानदेह होते हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम इंद्री बंद कर देते हैं, यानी कि जो बहुत से लोगों की पेनिस जो होता है, शादीशुदा जो पुरुष है इनका पेनिस बंद कर देते हैं। ऐसे लोग क्या करें, 10 ग्राम सफेद कनेर की जड़ को पीसकर 20 ग्राम घी में आपको पकाना और इसे ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद आप जो इसे किसी शीशी में भी भर करके रख सकते हैं। आपको काम इंद्री को मालिश करना है, तो जो काम इंद्री काम करना बंद कर दें फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों के जोड़ों के पीड़ा रहते हैं, है ना, जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग लोगों के जो जोड़ों में दर्द काफ़ी बना रहता है, फिर काफ़ी गोली भी खाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट कराते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये बुजुर्ग के लिए सबसे अच्छा, जिनके जोड़ों में दर्द बने रहते हैं, ऐसे लोग क्या करें, कनेर के पत्ते को पीस ले और इसे तेल में मिला करके, ध्यान से सुनिए, कनेर के पत्ते को आपको पीस लेना है और इसे तेल में मिला करके आपको जोड़ों की मालिश करना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कनेर के पत्ते को 100 ग्राम सरसों के तेल में आपको 20 ग्राम कनेर के पत्ते को डालना है और इसे आपको गर्म करके गुनगुने कर लेना। अच्छी तरीके से आपको इसके पत्ते को पका लेना है और एक बोतल या शीशी में इस तेल को छान करके भर लेना है। फिर आपको इसे नित्य मालिश करना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आराम मिलता है। कैसा भी दर्द हो रहे जोड़ों में, ये दर्द को ठीक कर देते हैं। बहुत से लोगों के दांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुरुजी हमारे दांत 10 साल पुराने, हमारे दांत 20 साल पुराने, से ठीक करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। आए दिन मुझे कमेंट आते हैं। तो दांत ठीक करने के लिए सफेद कनेर की जो छाल होता है, इसे किसी कड़वे तेल में आपको पकाना होता है। कड़वे तेल में जैसे कि नीम के तेल आ गए, बहुत सारे से तेल होते हैं, कड़वे तेल मार्केट में मिल जाते हैं। तो सफेद कनेर की छाल को कड़वे तेल में पका करके, सफेद कनेर की छाल नहीं मिल पाते तो पीले कलर की जो हमारे वीडियो में देख सकते हैं आप, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके छाल भी वही काम करेंगे, लेकिन सफेद हो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके छाल को आपको कड़वे तेल में पका करके अच्छी तरीके से आपको पका लेना, औटा लेना, और जब गाढ़े जैसा लेप बन जाए तो इसे थोड़ा सा आपको मध्य गुनगुने होना चाहिए, ज्यादा आपको गर्म नहीं, थोड़े से गुनगुने होना चाहिए। और आपको दाद में लगाना है। 3 बार लगाने से कैसा भी आपके पुराने दाद हो, ये दाद के नामो निशान मिटा देते हैं। कृमि दूर करने के लिए इसके पत्ते को पीसकर तेल में पका करके, छान करके, जो कृमि वाले स्थान है वहां पे लगाने से कृमि दूर हो जाते हैं। कुष्ठ की बीमारी को ठीक करने के लिए इसे गर्म तेल में, इसकी जो जड़ है इसे गर्म तेल में पका करके लगाने से कुष्ठ की बीमारी ठीक होते हैं। पीले कनेर का वर्णन, जो सफेद कनेर का वर्णन जो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि प्राचीन ग्रंथों में हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमने काफी ढूंढने की प्रयास किए हैं, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से ढूंढा तो ये पौधे अमेरिका से भारत आए हैं, यानी कि ये पौधे को अमेरिका से भारत लाया गया है। अगर आप भी कनेर के बारे में कोई और औषधि लाभ जानते हैं, इसके चमत्कारिक प्रयोग को जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताई गई जानकारी मेरे चैनल में साझा की जाएगी। और हाँ, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।